स्वॉट एनालिसिस को समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्वॉट मीन्स एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या है, एस ओ, डब्ल्यू ओ, एस टी एंड डब्ल्यू टी के ये हमने ग्रुप्स बनाने हैं। यानी स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच करेंगे, फिर वीकनेस को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच करेंगे, फिर स्ट्रेंथ्स को थ्रेट के साथ मैच करेंगे, और फिर वीकनेस को थ्रेट्स के साथ मैच करेंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा जी, कैसे है एस ओ स्ट्रेटेजी कैसे होंगी, यानी एस क्या है स्ट्रेंथ, ओ क्या है अपॉर्चुनिटीज। हम अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ को सामने रखेंगे। तो हमने क्या फैसला करना है कि हम किस तरह अपनी स्ट्रेंथ को, इंटरनल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या मतलब, हमारी जो स्ट्रेंथ हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर रखी हैं पहले से, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इस्तेमाल में लाते हुए मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको क्या करें, अवेल कर लें, एक्सप्लॉइट कर लें। तो ये जब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसको बोलेंगे एस ओ स्ट्रेटेजीज। अब इसकी एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। फर्ज कर लें कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी, आपकी यूनिवर्सिटी की मिसाल के तौर पे दिस इज़ दी स्ट्रेंथ कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बड़ी अच्छी हैं। ठीक हो गया जी, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, तो ये स्ट्रेंथ इंटरनल होती है कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्सीलेंट है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, बाहर एग्जिस्ट करती है। बाहर अपॉर्चुनिटी क्या है कि जनाब इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो मुल्क की बड़ी अच्छी हो रही है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। तो क्या मतलब है कि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज करते हुए जो मार्केट में स्टूडेंट है, जो उसने ग्रेजुएशन की है या अभी इंटर पास किया है, उसको हम बीबीए में या एमबीए में ला सकते हैं। तो क्या है मतलब है कि लोगों के पास पैसे भी हैं और मार्केट में डेमोग्राफिक्स बता रहे हैं कि जी लोग हैं ऐसे। तो बजाय वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, हम अपनी स्ट्रेंथ को यानी मार्केटिंग को यूटिलाइज़ करते हुए अपॉर्चुनिटी यानी स्टूडेंट्स जो इनके पास पैसे भी हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना स्टूडेंट बना लेते हैं, अपना कस्टमर बना लेते हैं। सो ये स्ट्रेटजी अगर कंपनी अपनाएगी, यूनिवर्सिटी अपनाएगी, तो इसको बोलेंगे एस ओ स्ट्रेटजीज। अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए मार्केट में जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना, ये कहलाएगा एस स्ट्रेटजीज। ठीक हो गया। अब डब्ल्यू ओ क्या होगा, चलें ये तो समझ में आ गया कि आपके पास स्ट्रेंथ थी तो आपने अपॉर्चुनिटी को काबू कर लिया। वीकनेस के साथ क्या करेंगे, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज, एमिंग एट इम्प्रूविंग द इंटरनल वीकनेस बाय टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। अब ये देखें, ये एक और एंगल है। आपकी एक वीकनेस है, हर ज़ाहिर है हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई वीकनेस होती है, एक दो तीन चार ज़्यादा भी होती है। अब ये कहते हैं कि यार मार्केट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसको हम अगर काबू कर लें तो अपनी वीकनेस पूरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी मिसाल भी ले लें। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी की वीकनेस ये है कि इनके पास अच्छी फैकल्टी नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, ये वीकनेस है, इंटरनल है ना, इंटरनल वीकनेस है। अब मार्केट में पता चला है कि भाई कुछ लोग बाहर से पढ़कर आए हैं आपके शहर में, बाहर से ग्रेजुएट हैं या बाहर से बड़े अच्छे पीएचडीज जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ हालात ख़राब थे, कुछ भी था, तो वो पाकिस्तान आजकल है। तो अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यार इतना अच्छा टीचर आपको पाकिस्तान में अवेलेबल है आपके मार्केट के अंदर। अब आप क्या करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी है, आप उनको अट्रैक्ट करें और अपने यूनिवर्सिटी के लिए हायर कर लें। जब आप उनको हायर कर लेते हैं तो अब आपकी जो वीकनेस थी कि आपके पास अच्छे टीचर नहीं थे या किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे, तो आपने वो टीचर हायर कर लिया बाहर से, तो अपनी वीकनेस को ओवरकम कर लिया। अब ये स्ट्रेटजी जब कंपनी बनाएगी तो उसको कहेंगे डब्ल्यू ओ स्ट्रेटजी, यानी अपनी वीकनेस को बाहर की अपॉर्चुनिटी से को यूज़ करते हुए अपनी वीकनेस को ओवरकम करते हैं। इसकी सादा आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें आप में खून की कमी है, तो ये आपकी वीकनेस हो जाएगी। तो ये इंटरनल है, आपके अंदर है, खून कम है, तो आपको पता चला यार कि यहाँ पे कोई ब्लड कैंप लगा हुआ है और वो बंदे को फ्री ब्लड देते हैं। एक तो ना ब्लड लेते हैं, ये ब्लड देते हैं उन बंदों को जिनका सर्टन लेवल से कम हो, तो वो कहते हैं जी फ्री है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ चले जाते हैं उस कैंप में और अपना टेस्ट कराते हैं,
और वो कहते हैं हाँ जी वाकई आपका तो डिज़ायर्ड लेवल से आपका एचपी बहुत कम है, तो हम आपको एक फ्री बॉटल या बैग जो है वो ब्लड का लगा दें। अब आपने क्या किया कि एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, आपने उसको यूटिलाइज किया और अपनी वीकनेस को ओवरकम। ठीक है, नेक्स्ट है एस टी, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। अब क्या करना है, अगर हमारे पास जो स्ट्रेंथ है हम उसको यूटिलाइज करते हुए मार्केट में जो थ्रेट पड़ी हुई है हमारे पास, जो जो हमारे लिए मुश्किल है मार्केट के अंदर, अपनी स्ट्रेंथ से उसको कैसे मैनेज करना। आपको याद होगा मैंने थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन में पढ़ाया था। जो थ्रेट्स होती है मार्केट के अंदर वो आपके बिजनेस को बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट करती है। जैसे मिसाल के तौर पर टैक्स है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया आपकी इंडस्ट्री में, ज़ाहिर थ्रेट है, अब आपका खर्चा बढ़ गया। आप खर्चा बढ़ गया तो आप क्या करेंगे, आप प्राइस बढ़ा देंगे, जब प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या करें। तो अब आप उसको कैसे, अब गवर्नमेंट को तो आप नहीं कह सकते कि टैक्स कम कर दें, जोर तो नहीं लगा सकते, गवर्नमेंट बदला भी नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, अब आपने जो स्ट्रेंथ आपके पास है आप उसको यूटिलाइज करके उसको किसी तरीके से मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, अब इसी की मिसाल ले लेते हैं कि जी गवर्नमेंट ने लगा दिया टैक्स, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, आपकी स्ट्रेंथ थी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कि आपकी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो बड़ा एफिशिएंट है। तो आप उसने और मेहनत की और अच्छे से अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया, और अपनी जो एफिशिएंसी से वेस्टेजेस को और भी कम करके अपनी कॉस्ट को मजीद कम कर दिया। तो अगर गवर्नमेंट ने आप पे 2 रुपये टैक्स लगाया था तो आपने अपने सिस्टम्स को इतना इम्प्रूव कर लिया कि वो जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में बना रहे थे अब आपने 8 रुपये में बना रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इधर से आपने खर्चा कम कर लिया, अब वो 2 रुपये आप पे टैक्स लग भी जाए तो वापस आपकी कॉस्ट 10 पे आ जाएगी। वो आप प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तब भी आप इस चीज़ को बेच सकते हैं। आप समझे मेरी बात। क्या हुआ कि एक थ्रेड थी जो आपके आ गई थी, अब आप थ्रेड का कुछ कर नहीं सकते थे, उसको रिमूव नहीं कर सकते थे, हटा नहीं सकते थे, तो आपने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया। आपकी स्ट्रेंथ थी इंटरनल एफिशिएंसी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका बड़ा अच्छा था तो आपने उस पर मजीद काम करके उसको उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया। एफिशिएंसी क्या होती है, कम रिसोर्सेज से आप ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपने क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर लिया और प्राइस को भी यानी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर लिया। अब ये देखें, एक ज़माने में आपको जो एक पेंटियम 1 था वो $1500 का मिलता था, यानी उस वक्त के हिसाब से लाख रुपए का मिलता था, लाख 1.5 लाख का। आज आपको Core i5 और Core i7 लैपटॉप उससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतरीन और आपको जो 40 30 40 हज़ार रुपये में 50 हज़ार रुपये में मिल जाता है। तो आप देखें कि क्या हुआ, ये है एफिशिएंसी, कि खर्चा भी कंपनी का कम हो रहा है और क्वालिटी भी बेहतर हो रही है। तो जितनी कंपनियां अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती चली जाती हैं, खर्चा कम हो जाता है और क्वालिटी बेहतर होती चली जाती है। उससे क्या होता है कि बायर का जो थ्रेट है आप उसको किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल, अगर कंपनी ये करे कि अपनी स्ट्रेंथ से को इस्तेमाल मिलाते हुए बायर के थ्रेट को काबू कर ले, मैनेज कर ले, उसका इफेक्ट कम कर ले, इसको कहते हैं ST स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये तो हो गया। अब वीकनेस भी है और थ्रेट भी है, दोनों नेगेटिव चीजें हैं। अब क्या करेंगे, डिफेंसिव टैक्टिक्स डायरेक्टेड एट रिड्यूसिंग इंटरनल वीकनेस एंड अवॉइडिंग एक्सटर्नल। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें कोई हमें अटैक नहीं करना, हमारे पास वीकनेस भी है तो मुश्किल भी है हमारी और बायर थ्रेट भी है। अब क्या करेंगे, अब डिफेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है जो इस थ्रेट को डील कर सके, या कोई एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है जो हमारी वीकनेस को ओवरकम कर सके, जैसे हमने WO में पढ़ लिया। अब आपकी एक वीकनेस भी है और आपके पास बायर थ्रेट भी है, फिर आप क्या करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। इसकी वही सादा एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप ऑलरेडी कमज़ोर हैं, खून की कमी है और बाहर दुश्मन है, तो आप अंदर से बाहर निकल के आप ये नहीं कहते सर गोरमा, हाँ तकड़ा शाह, तो आपको पता है कि भाई वो मुझे एक ही मुक्के से गिरा देगा। तो थ्रेट भी मौजूद है, आप वीकनेस, तो आप कोशिश करेंगे कि मसालियाती किरदार अदा करके मफाहमत से बैठ के आराम से मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप वीक हैं, आप उस थ्रेट का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस होती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में है, मार्केटिंग में है, HR में है, फाइनेंस में है, किसी भी हवाले से है, कैपेसिटी के हवाले से हैं, और बायर थ्रेड भी है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि बस डिफेंसिव टेक्निक पे जाएं और इस तरफ हम उस थ्रेट को ना काबू करने की कोशिश करें, ना उसके ऊपर
जो है ना अटैक करने की कोशिश करें, बल्कि डिफेंसिव हो जाएं, ताकि उस थ्रेट को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। मिसाल के तौर पे आपकी जो एक कोई एक प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो ये आपका क्या है, ये वीकनेस है। ऊपर से गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस प्रोडक्शन को ही रोक दें कि यार बस छोड़ो, वैसे भी इतना नुकसान हो रहा है, तो बजाय इसके कि हम इसकी क्वालिटी की इंप्रूवमेंट पे फोकस कर दें, ऊपर से टैक्स भी लग रहे हैं, एक वैसे हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो आप वो वाला प्रोडक्ट या बंद कर देते हैं और वो रिसोर्सेज आप कहीं और इस्तेमाल कर लें। तो ये हो जाएगी आपकी डिफेंसिव strategy. So this is how it works. So these are the four strategies. तो हम क्या करते हैं कि हम एसओ स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, डब्ल्यू ओ अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए अपनी वीकनेस को ओवरकम कर लें, एस टी अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए थ्रेट का मुकाबला कर लें, और डब्ल्यू टी जब थ्रेट भी हो और वीकनेस भी हो तो फिर डिफेंसिव स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए दोनों से अपने आप को किसी हद तक बचाने की कोशिश करें। तो ये हैं एस ओ स्ट्रेटजीज, दीज आर द फोर स्ट्रेटजी, राइट। अब मैं आपको इसको बुक में दिखाता हूँ कि ये कैसे बनती हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले लिस्ट बना लेते हैं अपनी सारी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ की, फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स की लिस्ट बना लेते हैं, फिर इंटरनल स्ट्रेंथ की लिस्ट बना लेते हैं, और इंटरनल वीकनेस, यानी जो चारों चीज़ें हैं इस वक्त मौजूद है हमारे सामने, जो हमने ई एफ ई मैट्रिक्स बनाया होगा या आई एफ ई मैट्रिक्स बनाया होगा, उस मैट्रिक्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, वो हमारे पास लिस्ट मौजूद है। फिर हम क्या करते हैं, एस ओ यानी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी से मिलाते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, डब्ल्यू को ओ से मिलाते हैं, एस को टी से मिलाते हैं, और डब्ल्यू को टी से मिला के देखते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजीज डेवलप होती हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी इधर ये बुक में दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाएगा। आपकी बुक में है, ये पेज नंबर है 180। लेट मी शेयर दिस एंड देन यू विल बी एबल टू सी। अच्छा, आपको बुक नज़र आ रही है? बुक नज़र आ रही है आपको? मैसेज टाइप करें। चलें, ठीक है। सो ये देखें, हमने क्या किया, ये एक मैट्रिक्स है रिटेल रिटेल कंप्यूटर स्टोर का। तो इसने क्या किया, सारी स्ट्रेंथ लिख ली, इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा ज़्यादा हो रहा है, एवरेज कस्टमर परचेज है बढ़ गई है, एम्प्लॉय मोराल बढ़ गया, ये देखिए सब इंटरनल है, प्रमोशंस हो रही हैं, एडवर्टीजमेंट हमारी खर्चा जो है वो कम हो गया, ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है हमारी, सॉफ्टवेयर रेवेन्यू स्टोर डाउन हो गया है, लॉक ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्टोर जो है वो नई सड़क बनने से खराब हो गया, यानी उधर भी कहीं बीआरटी बन रही होगी, कारपेट एंड पेंट एंड स्टोर इन डिस्प्ले, यानी ये सारी उसने वीकनेस लिख दी। अच्छा, ये लिख दी, इसके नीचे लिख दी अपॉर्चुनिटीज़, ये रही, पॉपुलेशन बढ़ गई, ये अपॉर्चुनिटी है, कंप्यूटर राइवल हमारा चला गया, ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह सीनियर सिटीजन यूज़ कंप्यूटर्स उनका बढ़ गया, ये भी अपॉर्चुनिटी है, और ये थ्रेट्स हैं। बेस्ट बाइंग न्यू स्टोर ओपनिंग, अच्छा एक स्टोर नया खुल रहा है तो ये थ्रेट हो जाएगी, ठीक है। ऑफर कंप्यूटर रिपेयर, यूनिवर्सिटी जो है वो रिपेयर कंप्यूटर रिपेयर दे रही है, वो भी थ्रेट हो गया हमारे लिए, वगैरह वगैरह। गैस प्राइसेस 14% बढ़ गए, लगता है इधर भी पीटीआई की गवर्नमेंट आई हुई है, तो वो बढ़ गए सारे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सारी लिस्ट बना ली, अब हम ये बना रहे हैं एसओ स्ट्रेटेजी, ये देखें एसओ स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये है जी एसओ स्ट्रेटेजी। तो अगर आप इसको देखें गौर से, तो ये था स्ट्रेंथ, इसके नीचे है ये है अपॉर्चुनिटीज, तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज के सामने हमने एसओ स्ट्रेटेजी बनाई, क्या, एडिंग 4 न्यू इन स्टोर प्रमोशन मंथली। क्योंकि हमने स्ट्रेंथ देखें, पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, तो हमने 4 नए स्टोर खोल दिए। इसी तरह ऐड न्यू रिपेयर सर्विस हमने ओपन कर दी, वगैरह वगैरह। ये थी हमारी वीकनेस, ठीक है। ये देखें, इसी के नीचे हमने ये वीकनेस और ये अपॉर्चुनिटीज, इसके सामने हमने डब्ल्यू ओ बना दी, यानी अपनी अपॉर्चुनिटीज को फायदा उठाते हुए हम अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम करेंगे। तो ये आप अपनी बुक में फिर ये सारे डिटेल में पढ़ लें, इसको हम इन्होंने बनाया हुआ है सारा। इसी तरह ये नीचे आ जाएं, तो ये देखें स्ट्रेंथ के ऊपर और ये थ्रेट है, तो ये इसने इसके ऊपर बना दी। थ्रेट क्या थी कि बाइंग बेस्ट बाइंग ओपनिंग न्यू स्टोर वो खोल रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हायर 2 मोर रिपेयर पर्सन एंड मार्केट दीज न्यू सर्विस। अब स्ट्रेंथ हमारे पास थी कि हमारा एम्प्लॉय का मोरल भी हाई है और वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, तो हमने 2 और लोग रख लिए
ताकि हम अपनी रिपेयर को इम्प्रूव कर लें। क्योंकि थ्रेट क्या है कि उधर जो है वो यूनिवर्सिटी भी रिपेयर ऑफर कर रही है, तो लोग हम उस थ्रेट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इसी तरह हम इसको ये बनाते हैं। एंड देन कम्स दी WT स्ट्रेटेजी, हायर 2 न्यू कैशियर्स। अब अपनी स्ट्रेंथ, सॉरी वीकनेस और थ्रेट्स को हमने मैनेज करना है। अब मुकाबला नहीं कर रहे। तो ये देखिए उसने लिखा है 8 नंबर वीकनेस और थ्रेट नंबर 1 एंड थ्रेट नंबर 4 को कैसे कवर कर रहे हैं। तो नए बंदे लगा लिए, इंस्टॉलेशन कर ली वगैरह। तो ये इस तरह से गवर्नमेंट सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस बना लेती हैं और वो ये देखती हैं कि अब हमारे लिए हमने कौन सी लगानी है, ST स्ट्रेटजी लगानी है, WT लगानी है, या कौन सी लगानी है। सो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिस्ट करके फिर SO, WO और ये सारी चीज़ें वो बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क नाउ।